हम लोग का पूरा रेडी है। victim family तो ले रखो, victim family तो ले आकर नमस्कार प्रिय दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 2 अगस्त 2025 का दिन है। जैसा कि फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल में बीते दिन इसी इलाके से हमने एक खबर आपको दी थी। एक दुखदायक हादसा कल यहाँ योमगो नदी में हुआ था। उस और जहाँ पे मछली मारने के लिए गए 3 दोस्तों में से एक वापस नहीं लौटा। उन्हें आखिरी बार योमगो नदी में डूबते हुए देखा गया था। उसी पाया गाँव के ही 3 लड़के थे, जिनमें से एक का मतलब अभी तक कोई अता पता नहीं है। इनका नाम स्वर्गीय ल्यूमिन इंगो कहा जा रहा है। ऐसे में दूसरा दिन है। इस हादसे को हुए 24 घंटे बीत चुके हैं और अभी हम यहाँ अपडेट लेने के लिए आए तो यहाँ पे देखा कि यहाँ पे वेस्ट सियांग जिले के डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर दोरजी निमा सर खुद यहाँ पे स्पॉट में हैं। तो आइए सर से कुछ अपडेट लेते हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से क्या क्या कोशिश किया जा रहा है और कौन कौन सी टीम जो है सर ने डिप्लॉय करा कर रखा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल में। सर अभी तक का अपडेट क्या है आपका? डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं? कौन सी टीम को आप लेकर साथ आगे काम कर रहे हैं? हाँ, ये जैसे कल हमको करीबन 3:30 बजे जो रिपोर्ट मिला है, तो रिपोर्ट मिलने के साथ साथ मेरा जो ड्यूटी बनता है कि हमारा जो एक्सपर्ट्स स्टेट में जो एक्सपर्ट्स टीम है वो एनडीआरएफ जो इसका हेडक्वार्टर ईटानगर में है और इसका बाद हमारा जो एसडीआरएफ का जो एक रीजनल सेंटर पासीघाट में है, तो दोनों को हम लोग रिक्वेजिशन भेजा है। तो दोनों अर्ली इन द मॉर्निंग वहाँ से अपना अपना स्टेशन से मूव हुआ। तो सुबह करीबन 9:30 बजे करीब हमारा एसडीआरएफ टीम रिपोर्ट किया और मैं कॉन्स्टेंटली हमारा जो यहाँ का लोकल है वो भी इंगो ही है, अपना डीसी ऑफिस का ड्राइवर है, उसका साथ टच में था। तो उन लोग का ही हिसाब से, क्योंकि वो लोग का ही नदी है, वो लोग का ही एक्सपीरियंस है कि इस तरह का घटना होने से कहाँ डेड बॉडी मिला जा सकता है। तो वो लोग का ही एडवाइस से उन्होंने बोला कि जो एक स्पेशली वो लोग जो लोकल पूजा किया है, लोकल पुजारी ने बताया कि एक जहाँ पे पुजारी बताएगा वहाँ पे मिलने का चांसेस ज़्यादा रहता है बोलकर। तो मैंने एसडीआरएफ को सुबह 9:30 बजे रिपोर्ट करके हम सीधा वो पीपी रिसोर्ट का पीछे में वहाँ ऑपरेशन हमने वहाँ में रिज्यूम किया, वहाँ ऑपरेशन शुरू किया। तो वहाँ पे तो काफ़ी एसडीआरएफ तो ढूंढ लिया लेकिन नहीं मिला। तो उसका बाद हमारा जो उससे जो थोड़ा बेटर एक एक्सपर्ट टीम है जो एनडीआरएफ जो नेशनल लेवल का है, तो वो भी करीबन 10:30 बजे करीब यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट किया और उसमें उसको वो रिपोर्ट करने के बाद फिर उनको भी हमने वहाँ रानाघाट में, क्योंकि वो जो अभी तक जितना भी जो चल रहा है रेस्क्यू वो पुजारी का ही एडवाइस से चल रहा है। तो रानाघाट टू वो पीपी रिसोर्ट का पीछे तक इसका बीच में हो सकता है बोल के बोला। फिर हमने ये एनडीआरएफ का 2 मोटर बोट, जो ओबीएम का जो मोटर बोट है वो 2 लगा के, एक जो उस पार एक इस पार लगा के हम लोग सर्च करने दिया। वहाँ सर्च चला लेकिन अभी तक नहीं मिला। तो इस पर अभी हमको फिर हमारा जो कमांडर है, टीम कमांडर है एनडीआरएफ का, उसका भी हम एडवाइस लेना पड़ेगा। उसको पूछा है तो बोला उनका जो एक्सपीरियंस का हिसाब से बोलना है कि जहाँ इंसिडेंट हुआ है वहाँ से हम लोग शुरू करेगा। तो हम फिर इसको पाया बस्ती यहाँ पाया विलेज में लेके आया उसको। वहाँ जो स्पॉट का जो जिस जगह से इंसिडेंट हुआ है उसको हम रेकी भी कराया थोड़ा पहले। और इसका उनका जो पानी का जो नदी का जो स्टेटस देखने से यहाँ पे घूमने वाला पानी बहुत है, ये जो जस्ट ब्रिज का नीचे से। तो हम लोग अभी इसको ट्राई कर रहे हैं कि एक बार इस ब्रिज का नीचे से और मोटर बोट जाके इस साइड को जो लेफ़्ट साइड बैंक है वो वहाँ पे जो ये आप दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे जो घूमने वाला पानी को उसमें हम एक बार सर्च करने देगा। और इसका बाद अभी जो इनका जो फिर लोकल्स का जो एडवाइस है कि पुजारी का फिर एक जो एडवाइस का हिसाब से अभी फिर एक मुर्गा और एक मुर्गी लेके आया बोला है, तो उनको छोड़ेगा। और उनका कहना ये है कि वो मुर्गी दोनों को छोड़ने के बाद जहाँ वो मुर्गा और मुर्गी खड़ा रहता है वहाँ पे ही मतलब ढूंढना है। तो अभी करीबन 4 बजने को है। तो अगर ये ऑपरेशन भी हमको 5 बजे तक तो क्लोज करना है, क्योंकि आप इसको क्लोज नहीं कर अंधेरा हो जाएगा तो पानी में थोड़ा रिस्क भी है। अभी आप देख ही सकते हैं कल रात से बारिश हो रहा है, धीमे धीमे से बारिश हो रहा है, तो पानी का वो कलर भी चेंज हो गया, कुछ वाटर लेवल भी बढ़ गया और पानी अंदर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये एनडीआरएफ टीम एक्सपर्ट डीप डाइवर भी लेके आया है, सब कुछ ऑक्सीजन ये सामान भी लेके आया है। बट देन वो लोग अंदर में घुस के कुछ दिखाई नहीं देगा, इसलिए वो लोग अंदर नहीं घुस रहा है। बल्कि अभी इनका जो कमांडर का भी एडवाइस ये है कि इट विल टेक 3 to 4 days वो ऊपर आने में।
तो बॉडी जब ऊपर आएगा तो भी कुछ कर पाएगा बोल रहा है। लेकिन बस भगवान का ही कृपा है अभी, क्योंकि सभी को पता है वंस एक बार ड्रोन हो जाने के बाद तो वो तो डेथ, मृत्यु ही उसको बोला जाता है, डेथ ही बोलना पड़ेगा। और तो उसको लेट का बॉडी को ही हम लोग रिकवर करने के लिए सुबह से लगा हुआ है, लेकिन अभी तक रिट्रीव नहीं कर पाया है, ढूंढ नहीं पाया है। तो देखते हैं, उम्मीद है, भगवान से प्रार्थना भी कर रहा है, सभी लोग कर रहा है कि जल्दी मिले। सर बेसिकली सर का कहना है कि अभी जो पिछली रात से बरसात हो रही है उसके वजह से पानी का जो जलस्तर है वो भी काफ़ी बढ़ गया है और पानी भी थोड़ा गंदा हो गया है, नामुमकिन है अंदर कुछ भी दिखाई देना। सर जो है डिपार्टमेंट के साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम को लेकर अपने एक्सपर्टाइज हिसाब से भी काम कर रहे हैं। साथ ही जो स्थानीय इलाके का जो रिचुअल है, लोकल रिचुअल है, पूजा वगैरह, उनके मान्यताओं के साथ भी सर जो है चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर आपके डिपार्टमेंट की तरफ से हमेशा मॉनसून और ऐसे समर टाइम जब पानी उफान पे होता है, नदियाँ बढ़ती है, कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी बरसात हो सकती है, ऐसे में आपके डिपार्टमेंट की तरफ से हर साल एक बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट किया जाता है कि ऐसे वक्त में नदी नालों से बच के रहे, जहाँ तक ना घूमे नदी किनारे। स्पेशली नदी को लेकर आपके डिपार्टमेंट की तरफ से मैंने खुद भी काफ़ी बार अनाउंसमेंट आपके डिपार्टमेंट के बिहाफ में किया है। आपको सर क्या लगता है वेस्ट सियांग जिले में आपके डिपार्टमेंट के जितने भी चेतावनी वार्निंग्स आप लोग देते हैं, कितना लोग जो है सीरियस लेते हैं सर? अभी जहाँ तक ये आपका एडवाइजरी का सवाल है, तो जब भी बिफोर ऑनसेट ऑफ मानसून सीज़न जो हमारा मई से शुरू होता है, तो वो हमारा सिर्फ वेस्ट सियांग में नहीं बल्कि पूरा अरुणाचल में ये जारी किया जाता है, हमारा स्टेट अथॉरिटी की तरफ से जारी किया जाता है। तो हमारा जब डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से भी वेरियस वो एडवाइजरीज हम लोग जारी कर चुका है, लेकिन पब्लिक बिल्कुल इसको सीरियस नहीं लेता है। क्योंकि अगर हम सीरियसली बोलने जाएगा तो पब्लिक ये बोलता है कि हम बचपन से यहाँ बड़ा है, हम लोग पता है कहाँ नदी कहाँ डूबता है कहाँ नहीं डूबता है। पर वो लोग ज़रा और ये तो इसको मतलब जब इंसिडेंट होगा तो भी मतलब आदमी थोड़ा सा ये लगता है और उसका बाद हमारा एडवाइजरी को भी याद आता है। लेकिन मेरा आपका इसका चैनल के ज़रिए हम अभी भी अपील करता है, अब आने वाला 2-3 दिन तक हमको बारिश का अरुणाचल में दिया है, इसमें से हमारा वेस्ट सियांग भी है। और जो 24 आवर्स का अंदर में तो हेवी बारिश का हम लोग को अभी भी आईएमडी की तरफ से भी मैसेज आया है, वेदर रिपोर्ट आया है कि हेवी बारिश होगा। और वैसे भी वो पानी का अभी जो स्तर है वो बहुत बढ़ चुका है, तो उम्मीद है ये रात को भी बहुत हेवी बारिश होगा तो और भी बढ़ने का ये है। तो सभी से अपील है कि जो एडवाइजरी हमारा डीडीएमए की तरफ से जो जारी किया है, आप लोग उसको पालन करना है। ये किसी को मतलब एंगेजमेंट नहीं है, ये सबका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए है। थैंक यू सो मच सर मुझसे बात करने के लिए। तो दर्शकों, अभी तक का फाइनल अपडेट ये है कि 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन स्वर्गीय ल्यूमिन इंगो के पार्थिव शरीर को अब तक ढूंढ नहीं पाया गया है। क्योंकि अभी आप मेरे सामने ही देख सकते हैं किस तरह का अभी जो है नदी में बढ़ा हुआ है और पूरी कोशिश डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिस कर रही है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम कर रही है, गाँव के लोग भी कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह के लोकल रिचुअल पूजा अर्चना भी किया जा रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस मुहिम में सिर्फ पाया गांव ही नहीं जुड़ा है, आसपास के सभी पड़ोसी गांव जुड़े हैं। और ये नदी जो यमुना नदी जो आगे बहकर सियांग नदी से जहां मिल जाती है, वो बेल्ट होता है तराक इलाके को पार करने के बाद आदि बेल्ट होता है और पतुम ब्रिज के आसपास से ही आदि बेल्ट शुरू हो जाता है। तो कई सारे ऐसे आदि गांव हैं जो आज दिन भर हुए भी अपने अपने इलाके में, अगर अपने गांव में जाने वाले हैंगिंग ब्रिज है तो दिन भर उन्होंने हैंगिंग ब्रिज में बिताया ताकि अचानक वो शब्द दिख जाए तो निकाल दे। और पूरी तरह से कई सारे आदि गांव के लोग भी इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, अपने अपने लेवल पे वो भी अपने अपने इलाके जहाँ से यमुना नदी बहकर जा रही है वहाँ ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि 24 घंटे बीत चुके हैं और अभी तक स्वर्गीय ल्यूमिन इंगो का कोई अता पता नहीं है। और एक बार फिर से डीडीएमओ ऑफिस के तरफ से भी और मैं भी फिर आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अब नदी जाते हैं घूमते हैं बहुत ही सतर्कता बरतिएगा। एक छोटी सी लापरवाही भी इस तरह से मतलब दुखदायक साबित हो सकती है। धन्यवाद।